तो आज हम हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हाइगन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था उसकी व्याख्या करेंगे, उसके तरंग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हाइगन ने तरंगों की जो प्रकृति बताई थी वो अनुदैर्ध्य प्रकृति बताई थी। जो हाइगन ने कहा था प्रकाश की तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचित होता है। प्रकाश अनुदैर्ध्य का मतलब समांतर लंबाई के अनुदिश। लेकिन फ्रेलन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकृति होती है इनकी तरंगों की वो अनुप्रस्थ होती है। लेकिन हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार ही इनकी प्रकृति को अनुदैर्ध्य प्रकृति बताया गया और काल्पनिक माध्यम ईथर की भी कल्पना की गई। तो सबसे पहले हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या होता है? सिंपल सा है, मुख्य रूप ये कहलाता है। हाइगन का तरंग सिद्धांत बताता है प्रकाश जो है तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। मुख्य रूप से ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। प्रकाश जो है तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के यानी उसके सेकेंडरी सोर्स भी चलते हैं। एक स्रोत होता है, उसके साथ अन्य कई स्रोत बन जाते हैं जिसको द्वितीयक स्रोत कहा जाता है, सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। तो हाइगन ने बताया प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है, जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। और प्रकाश किस वेग से उत्सर्जित होता है, किस वेग से गतिमान होता है? प्रकाश के वेग से। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो तरंगाग्र प्रकाश के वेग से गति करता है, यानी c चाल से गति करता है। c का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग। और इनके किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो इसको समझ सकते डायग्राम के आधार पर। ये कोई स्रोत हो गया, स्रोत के रूप में जैसे सोडियम लैंप, नियम लैंप है ना, ये प्रकाश का स्रोत है। तो यह सोडियम लैंप के रूप में, सोडियम बल्ब के रूप में प्रकाश का स्रोत है, नियॉन लैंप के लेजर लाइट के रूप में। तो ये यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है। यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और किसी समय गोली तरंगाग्र के रूप में, गोली तरंगाग्र बन रहा है, नाम दे दिया इसका AB के रूप में। तो किसी समय गोली तरंगाग्र की स्थिति AB के रूप में। अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। ये जो सोर्स चल रहा है इसका हर बिंदु स्रोत का कार्य करेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं को उत्सर्जित करेगा, अर्थात सभी बिंदु अलग अलग स्रोत के रूप में कार्य करेंगे। ये मुख्य स्रोत हो गया, इसका ये भाग तरंगाग्र के रूप में अलग अलग प्रकाश के रूप में आगे बढ़ेगा, तो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। अब यहाँ पर CT त्रिज्या के ये छोटे छोटे गोले खींच लेते हैं, वृत्त खींचते हैं। CT त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ ये वेग और दूरी, वेग और समय से दूरी बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो CT त्रिज्या, C और T, यानी कि ये तो हो गया वेग और ये हो गया समय। निर्वात में प्रकाश का वेग और समय से त्रिज्या बन जाएगी। तो CT त्रिज्या के छोटे छोटे वृत्त खींच दिए और इन पे आगे स्पर्श रेखा खींची, एक इधर खींची। ये आगे स्पर्श रेखा का नाम दिया A1 B1, तो इसका नाम दिया A2 B2। ये कहलाता है अग्र तरंगाग्र, ये कहलाता है पश्च तरंगाग्र। लेकिन प्रकाश आगे की ओर गति करता है, इसलिए अग्र तरंगाग्र को ही महत्व दिया जाता है। तो लंबी दूरी पर प्रेषित करेंगे तो ये जो गोली तरंगाग्र है ये समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अग्र तरंगाग्र और ये पश्च तरंगाग्र कहलाता है। तो व्याख्या कर सकते हैं, मुख्य रूप से सिद्धांत क्या कहलाएगा? हाइगन ने बताया प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचित होता है। जो स्रोत होता है उसके कई स्रोत बन जाते हैं। एक स्रोत है, इसके कई स्रोत बन गए और वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं, तो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में स्थिति आ जाती है। तो प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचित होता है, इसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। यह स्रोत हो गया, एक गोली तरंगाग्र हो गया, ये CT त्रिज्या के गोले खींचे और ये स्पर्श रेखा खींच दी आगे की तरफ A1 B1 और ये A2 B2। ये अग्र तरंगाग्र हो गया, ये पश्च तरंगाग्र हो गया, और अगर लंबी दूरी पर प्रेषित किया तो ये समतल तरंगाग्र हो गया। इसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है।